प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 में सब्जेक्ट मैथ में हम 12वां चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घातांक और घात। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको एक्सपोनेंट और पावर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जेब में 1000 रुपये है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहता है कि आपकी जेब में 1000 रुपये नहीं है, आपकी जेब में रुपए कितने हैं? 10 गुना 10 गुना 10। तो क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है? तो देखते हैं कि 10 गुना 10 करने पर कितना प्राप्त होता है? 100। गुना में कितना रह गया? 10। 100 गुना 10 करेंगे यानी कि 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1000 यानी कि 1000 आएगा। तो इसका मतलब कि हमने अगर कहा कि हमारे पास 1000 रुपये हैं और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आपकी जेब में 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इतना पैसा है, इतने रुपए हैं, तो हम भी सही कह रहे हैं और वो भी सही कह रहा है। ठीक है, तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 आया। तो इसमें क्या नियम लगा? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1000 एक ही संख्या है, यहाँ पर क्या है? 10 है, गुना 10 है, गुना 10 है। ठीक है, तो 10 की पावर, जैसे यहाँ पर ये देखिए, इस पे फोकस करना है आपको। पहले क्या कि यहाँ पर कितना है? 10 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या 10 के ऊपर यहाँ कुछ है? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर 10 की पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर भी 10 की पावर कितना है? 1 है। जब आपने 10 इंटू 10 किया, यानी कि 10 गुना 10 किया, तो आपका आंसर कितना आया? 100 आया। लेकिन ठीक है, इसको एक रूप में और लिखा जा सकता है। एक रूप में तो आपने क्या लिखा? 1000। दूसरे रूप में आपने क्या लिखा? 10 गुना 10 गुना 10। और तीसरा इसका रूप क्या बनने जा रहा है कि 10 कितनी बार गुना हुआ है? 3 बार गुना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है? घात का नियम लगा है, पावर की फार्मूले लगे हैं। ये जो 10 की घात 3 लिखा है मैंने, इसे क्या समझना, क्या पढ़ना है इसे, वो देख लीजिए आप पहले। कि जब आपने कोई एक नंबर लिया और इसके मान लो सर पर आपने क्या लिखा? कोई अंक लिखा। ठीक है, तो इसे कैसे, जो नीचे जो आपने अंक लिखा है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, और जो आपने ऊपर लिखा है जो अंक, वो हिंदी में क्या कहा जाएगा? घात। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पावर। ठीक है, अच्छा, आपने बेस की पावर, ठीक है, ये नीचे वाला बेस हो गया, ऊपर वाले क्या होगी? पावर। लेकिन पावर है कितनी? पावर कितनी है? 3 है। यानी कि पावर की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 3 है। तो वो क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है, घातांक का संधि विच्छेद क्या होता है? घात का अंक। यानी कि जो पावर में जो आपने नंबर लिख रखा है वो है कितना, बस उसका नाम ही क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पर क्या आपको पता लगा? ये क्या है? बेस है। जो ऊपर है वो क्या है? पावर है। पावर है कितनी वो आपको लिखनी है। तो पावर कितनी है? 3 है। तो उसे क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। अब एक उदाहरण और लेते हैं। ये हमारा क्या था? एग्जाम्पल 1 था। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, या फिर अखबार में कहीं पे हमने पढ़ा कि हमारे एक उद्योगपति हैं। कौन? मुकेश अंबानी। नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है,
तो अखबार में मैंने कभी देखा कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, तो उसकी जब वैल्यू पता लगाई गई तो मान लीजिए उसकी वैल्यू, उसके पास इतने रुपए हैं। क्या आप इस संख्या को पढ़कर बता सकते हो कि क्या ये नंबर जो है, ये जो इतने रुपए हैं, ये कितने हैं? आपने कितने सुने होंगे? लाख, करोड़, और इससे आगे क्या सुना होगा इंग्लिश में, कभी मिलियन, ट्रिलियन, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, ठीक है। लेकिन उस नंबर्स को लिखा कैसे जाता है? ये जो नंबर है, ये नंबर मिलियन, ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि लाख, करोड़, अरब से भी क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, इतनी बड़ी संख्या हमें सिखाई नहीं गई है। तो इस नंबर को छोटे रूप में कैसे लिखा जाए? देखिए, जब आपने 1000 को लिखा था 10 × 10 × 10, ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी, यानी कि 1000 में कितनी जीरोज़ हैं? 3 जीरोज़ हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें क्या करनी है? जीरोज़ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी जीरोज़ हैं? 15 जीरोज़ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ये क्या है? बड़ा रूप है। ये क्या है? छोटा रूप है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? मुकेश अंबानी के पास कितने पैसे हैं? 10, यानी कितने रुपए हैं, यानी कितने की संपत्ति है, तो कितनी है? 10 की घात कितना है? 15 है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर क्या एक नहीं होता, तो जैसे मान लो हमारे पास कितना होता? 500 होता, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले 500 के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। 500 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में कितना? 100। तो आपको देखो यहाँ पर चीज़ें आसान लगी होगी ना, कि अब आपके पास 1000 हो या फिर कितनी भी जीरोज़ हों, लेकिन आगे क्या 1 हो, तो फिर हमें सीधा ही क्या करना है? 10 की पावर क्या करनी है? जितनी भी जीरोज़ बनती हैं उतनी पावर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर क्या आ गया? थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। कितना आ गया? 500 आ गया, 500 आ गया। तो इसको आपने क्या किया? इसके गुणनखंड कर लिए। आपने क्या लिखा? 5 गुना में कितना? 100। और 100 तो आपके लिए आसान है कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात कितना? 2, यानी 10⁻² लिख सकते हैं। तो आंसर 500 भी सही है, 5 गुना 100 भी सही है। और इसको जब छोटे रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 × में कितना हो जाएगा? 10⁻² कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि किसी भी एक बड़े नंबर को छोटे रूप में लेके आना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है पृथ्वी का भार कितना है? पृथ्वी का भार कितना है? नहीं पता? मान लो अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना होगा। किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, 10,000 किलो, इतना तो होगा नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ये इतने किलो है। तो ये भी बहुत बड़ी संख्या होगी कि पृथ्वी तो बहुत भारी है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या था? 1 था, यहाँ पर क्या था? 5, और बाकी 2 जीरो थी, हमने 5 गुना 100 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना है? 59 है ना। तो हम क्या करेंगे? 59 को क्या लिख सकते हैं? 59, 1 कम 59। 59 के हमने फैक्टर कर दिए, 59 के गुणनखंड कर दिए, 59 गुना में कितना कर दिया? 1। बाकी जितनी जीरोज़ हैं वो तो आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये क्या बनेगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इतना बड़ी संख्या लिखने के बजाय हम इसे छोटा रूप कर देते हैं, क्या कि 59 मल्टीप्लाई में कितना? 10⁻² कितना हो जाएगा? 16 kg, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो पावर हैं, ठीक है, घात हैं, घातांक हैं, इनमें कुछ नियम लगते हैं, वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।